है। तो जो हमारी सीरीज चल रही है अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम दो नए कैंडलस्टिक्स के बारे में देखेंगे, नेमली द इवनिंग स्टार एंड द मॉर्निंग स्टार, जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ हम प्राइमा फेसी नोटिस करेंगे कि ये दोनों ही एक ट्रिपल कैंडल फॉर्मेशन है, विच मीन्स कि इन दोनों कैंडल्स को या इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फुलफिल होने के लिए हमें तीन कैंडल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इन तीनों कैंडल से हमें क्या चीज़ पता चल रही है एंड क्या क्या नॉर्म्स होंगे जिनको फुलफिल करके ही एक इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहलाया जाएगा, उनको हम आगे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ इवनिंग स्टार। जब हम इवनिंग स्टार पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो ये कि जो फर्स्ट कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल होगी। ऑल्दो जो इवनिंग स्टार पैटर्न है वो एक बेरिश रिवर्सल वाला पैटर्न है, विच मीन्स कि इस पैटर्न के प्रॉपर जोन में अकरेंस के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब एक रिवर्सल लेके डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा या फिर नीचे की तरफ गिरना चालू हो सकता है। ऑल्दो जो इसका फर्स्ट कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल होगा। सबसे पहले हम इसका प्राइस मूवमेंट देखते हैं, उसके बाद इसको लॉजिक से हम अच्छी तरह समझेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल कि जो फर्स्ट कैंडल है अगर वो सपोज 100 पे ओपन होके 150 पे बंद होती है, विच मीन्स कि जो बायर्स थे उन्होंने प्राइस को 100 से 150 की तरफ पुश किया है। अब ये तो हुई हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर हम सेकेंड रिक्वायरमेंट के बारे में देखें तो जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो ये होगी कि जो सेकेंड कैंडल होगी, अब वो कैंडल चाहे तो बुलिश चाहे तो बेरिश भी हो सकती है, चाहे तो बुलिश भी हो सकती है, चाहे तो एक सिंपल सी डोजी भी हो सकती है, चाहे वो ग्रेवस्टोन हो, परफेक्ट हो या फिर ड्रैगन फ्लाई हो। पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ जो भी कैंडल हो, बेरिश हो, बुलिश हो या फिर डोजीज हो, उनकी जो बॉडी होगी, अगर मतलब अगर डोजी है तो बॉडी ही नहीं है उसकी, लेकिन अगर नॉर्मल कैंडल भी है तो उनकी जो बॉडी होगी वो बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल। वो क्यों होगी वो हम आगे लॉजिक में देखेंगे। पर अभी जब हम नॉर्म्स देख रहे हैं तो नॉर्म्स ये होंगे कि जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है वो काफ़ी बड़ी रियल बॉडी वाली कैंडल होगी। जो सेकंड कैंडल होगी वो बेरिश हो, बुलिश हो, लेकिन बॉडी उसकी काफ़ी छोटी होगी या फिर वो एक डोजी होगी। इसके साथ जो सेकंड कैंडल है उसका जो लो रहेगा वो एक गैप अप लेवल पे होगा फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल, विच मीन्स कि अगर फर्स्ट कैंडल 150 पे क्लोज होती है तो जो सेकंड कैंडल है उसकी जो ओपनिंग हो या फिर क्लोजिंग हो वो कहीं पर भी हो, लेकिन उसका जो लो होगा उस पर्टिकुलर कैंडल का जो भी लो होगा वो 150 से ऊपर ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हैं 170, वो हमेशा 150 के ऊपर ही होना चाहिए, गैप अप होना ही चाहिए। दिस इज द कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। अब अगर हम तीसरे कैंडल की बात करें तो जैसे फर्स्ट और सेकंड कैंडल के बीच में एक गैप अप था, वैसे ही सेकंड एंड थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप डाउन होगा, विच मीन्स कि जो थर्ड कैंडल की ओपनिंग है वो सेकंड कैंडल के लो से गैप डाउन होके ओपन होगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 140 पे। अगर ये नहीं होता है तो हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं मानते हैं। ऑल्दो जब हम ग्राफ्स में देखेंगे तो वहाँ हमें कुछ कंसिडरेशंस करने होंगे, लेकिन वो हम लेटर लेवल्स पे देखेंगे। सबसे पहले अभी हम सिर्फ नॉर्म्स की बात करते हैं। तो एज पर नॉर्म्स यहाँ पे गैप डाउन होगा, मतलब सेकंड कैंडल के लो से गैप डाउन ओपन होगा और यहाँ से जो बेयर्स होंगे वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश करना चालू करेंगे। अब इसकी जो क्लोजिंग होगी, विच मीन्स की जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग होगी वो समवेयर अराउंड फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग के आसपास अगर होती है,
चाहे वो 100 से ऊपर हो या 100 पे हो या 100 के थोड़ा नीचे हो, उसकी रेलेवेंसी थोड़ी सी ज़्यादा मानी जाती है। ऑल्दो अगर 100 के ऊपर ही बंद होती है तो वो ज़्यादा अच्छी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सपोज अगर वो 110 पे बंद होती है तो इसकी रेलेवेंसी या इसकी जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर वो यहाँ पे 80 पे क्लोज होता है तो। ऑल्सो जब हम ग्राफ्स में इसको देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कंसिडरेशंस हमें लेने होंगे, बट एज पर नॉर्म्स फर्स्ट जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, ये पहला रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट कि जो सेकेंड कैंडल होगी उसका लो हमेशा गैप अप होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल। तीसरी रिक्वायरमेंट कि जो थर्ड कैंडल होगी उसका जो ओपन होगा वो हमेशा गैप डाउन होगा फ्रॉम द लो ऑफ सेकेंड कैंडल। एंड चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि जो तीसरी कैंडल होगी वो भी एक बड़ी रेड कैंडल होगी। आई रिपीट, फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल्स जो होंगी उनकी रियल जो बॉडी है वो हमें एक कंसिडरेबल साइज की चाहिए। जो सेकेंड कैंडल है वो बेरिश बुलिश हो सकती है, पर उनका जो साइज है वो कंपैरेटिवली छोटा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर वो एक डोजी होगी। अब इसको एक लॉजिक से समझते हैं कि यहाँ पे साइजेस का मैटर इतना क्यों लिया जाता है। इसको इस तरह देखते हैं कि क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, एक बेरिश रिवर्सल वाला पैटर्न है, विच मीन्स कि बायर्स यहाँ अभी तक इसके अकरेंस के पहले पावर में रह चुके हैं। अब जब ये लेवल, जब एक रेजिस्टेंस का लेवल आता है, इस लेवल पे बायर्स फॉर्मेशन स्टार्ट होने के पहले तो एक्चुअल में पावर में थे ही, लाइक इनका अप ट्रेंड तो चल ही रहा था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल होगी वो एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल होगी विथ लाइक नॉर्मल विक्स। हो सकता है यहाँ पे हमें बड़ी विक्स हो, लेकिन यहाँ विक्स से ज़्यादा हमारा फोकस है रियल बॉडी पे। तो जो फर्स्ट कैंडल होगी वो एक कंपलसरी ग्रीन कैंडल होगी जो इंडिकेट करेगी कि अभी तक बुल्स कंप्लीटली पावर में थे। अब जो सेकेंड कैंडल होगी वो चाहे बुलिश हो, बेरिश हो, डोजी हो, लेकिन उसका लो हमेशा गैप अप होगा। अब गैप अप इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे तो बायर्स जो पावर में थे वो फर्स्ट कैंडल तक भी पावर में थे, एंड उनमें अभी भी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो फर्स्ट कैंडल के क्लोज होने के बाद भी एक प्राइस को जंप दे सकते हैं टू स्टार्ट अ न्यू कैंडल। वो चाहे जो भी हो, लेकिन एक गैप अप प्राइस पे ओपन होगा। लेकिन जैसे ही ये सेकंड कैंडल ओपन होती है, गैप अप के साथ ओपन होती है कि बायर्स ने वहाँ पे भी एक पुश ऊपर दिया, लेकिन इसका साइज अगर छोटा होता है, साइज छोटा तब ही होगा एक कैंडल का, मतलब उसकी जो रियल बॉडी है उसका साइज छोटा है, विच मीन्स कि जो ओपनिंग और सेलिंग प्राइस, जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है उसमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। विच मीन्स कि यहाँ पे बायर्स ने जो अभी तक पुश लाया है वो कहीं ना कहीं वीकेंड हुआ है, और जो सेलर्स हैं अब वो प्राइस को थोड़ा सा कंट्रोल करने में, थोड़ा सा रेजिस्ट करने में, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, वहाँ पे रेजिस्ट करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। और प्राइस अब उतना इजीली या उतना फ्रीली अपवर्ड मूव नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सेलर्स अपने ही जोन में एक्टिव होके कंट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विच मीन्स कि जो यहाँ पे एक इनडिशन टाइप सिचुएशन होगी जहाँ पे बायर्स पुश कर रहे हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर पड़ रही है, वहीं पे सेलर्स का जोन होने के कारण सेलर्स अब यहाँ पे कंट्रोलिंग वाली पावर में आना चाह रहे हैं। तो अब इसमें जो इनडिसीजन है इसके कारण हमें यहाँ पे एक छोटी बॉडी वाली कैंडल दिख सकती है, या फिर हमें एक प्रॉपर डोजी भी यहाँ पे दिख सकता है। अब क्योंकि यहाँ जो बायर्स थे उनकी पावर वीकेंड पड़ी है और सेलर्स ने ओवरटेक करना चालू किया है, अब उन्हीं का जोन है, तो यहाँ पे उनको ओवरटेक करना काफ़ी कन्वीनियंट और काफ़ी रिलायबल टेक ओवर ये होगा। उस पर अगर यहाँ पे छोटी कैंडल होती है और वहाँ से गैप डाउन हमें दिखता है फॉर द थर्ड कैंडल कुछ इस तरीके का, और उसकी जो क्लोजिंग होती है वो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग के आसपास ही अगर होती है, तो यहाँ हम एक चीज़ प्रॉपर तरीके से
समझ सकते हैं कि अभी तक जो बायर्स पावर में रहे हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पे आने के बाद, सेकंड कैंडल में आने के बाद सेलर्स के साथ उनका इनडिसीजन हुआ है और सेलर्स ने अपने जोन में जो बायर्स की जो स्ट्रेंथ थी, जो वीक पड़ चुकी थी, उसको ओवर पावर कर लिया है और गैप डाउन होके एक प्रॉपर रेड कैंडल दी है, जिससे आइडेंटिकेट हो गया है कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस है और यहाँ सेलर्स अब डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब जब है कि इस पैटर्न के अकरेंस के बाद अब हम एक ओपिनियन बना सकते हैं या एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जो प्राइस है अब वो यहाँ से नीचे की तरफ मूव होता हुआ हम देखेंगे, क्योंकि जो सेलर्स हैं उन्होंने बायर्स को ओवरटेक कर लिया है। अब बेयर्स आर इन पावर। अब इसको हम अगर एक एक्चुअल ग्राफ के थ्रू देखें तो हम उसमें कुछ इस तरीके का देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक प्रॉपर लेवल मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस लेवल पे कि यहाँ पे जो बायर्स थे वो कंप्लीटली पावर में थे एंड प्राइस को अपवर्ड ही मूव करते जा रहे थे अंटिल द फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल आने के बाद अभी जो बायर्स की पूरी स्ट्रेंथ थी वो यहाँ हमें क्लियरली जो दिखाई देती है। अब सेकंड कैंडल पे हम देख सकते हैं यहाँ अच्छा खासा गैप अप है, विच मीन्स कि बायर्स ने यहाँ पे भी प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया है। लेकिन यहाँ पे एक परफेक्ट डोजी बनी है विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे सेलर्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाना चालू कर दी है और कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं उनके पूरे स्ट्रेंथ को वीकेंड किया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक बड़ी अपर विक है वो हमें दिखा रही है कि बायर्स ने भले ऊपर की तरफ पुश किया था लेकिन वहाँ से सेलर्स ने रिजेक्शन लेके ओपनिंग के आसपास ही प्राइस क्लोज किया है, विच मीन्स कि यहाँ पे एक परफेक्ट इनडिसीजन है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। अब क्योंकि सेलर का जोन है वो यहाँ से पावर टेक ओवर कर सकते हैं और थर्ड जो हमारी कैंडल है उसमें एग्जैक्टली वही हुआ कि यहाँ पे सेलर्स ने एकदम से प्राइस डाउन किया और प्राइस डाउन होते से जो ये है प्राइस डाउन होते से यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया है कुछ इस तरीके का। अगर हम इसमें इसी चार्ट को थोड़ा और अगर एनालाइज करें कि यहाँ पे जो ये पूरा अकरेंस हुआ है वो रेजिस्टेंस लेवल पे ही हुआ है, क्योंकि वो सेलर्स का जोन है तो वहाँ अकरेंस होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। नाउ वन थिंग टू नोटिस कि इस अकरेंस के पहले भी एक सिमिलर अकरेंस हम देख सकते हैं। इसको भी ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल हम इवनिंग स्टार ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सारे नॉर्म्स ऑलमोस्ट फॉलो हुए ही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड था। फर्स्ट ग्रीन कैंडल थी, जो सेकंड कैंडल थी वो एक डोजी हुई है एंड यहाँ पे भी एक गैप अप हमें दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड कैंडल के पहले हमें एक गैप डाउन दिख रहा है और यहाँ से जो थर्ड कैंडल है वो भी एक प्रॉपर बिग रेड कैंडल हुई है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो है प्राइस वो नीचे की तरफ मूव होना चालू हुआ है। तो इसमें हम एक चीज़ और क्लियरली पा रहे हैं कि जब हम प्रैक्टिकल ग्राफ्स की बात करते हैं तो जो नॉर्म्स हैं वो हमें 100% फॉलो होते हुए नहीं दिखेंगे, हमें उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने होंगे। पर जो उसके बेसिक क्रक्स हैं कि हमें फर्स्ट ग्रीन होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए, छोटी कैंडल होनी चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए और बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए, ये अगर सब नॉर्म्स हमको दिखाई देते हैं और ये सब हमें रेजिस्टेंस लेवल पे दिखाई देता है तो हम उसे एक प्रॉपर इवनिंग स्टार पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ समझी होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। जब हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न की बात करते हैं, अब क्योंकि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीटली अपोजिट होगा एज कम्पेयर टू द इवनिंग स्टार पैटर्न। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कैंडल होगी, जो फर्स्ट कैंडल होगी, वो एक बेरिश कैंडल होगी, विच मीन्स कि अगर
फॉर एग्जांपल 150 पे ओपन होके उसकी क्लोजिंग होगी 100 पे, विच मीन्स कि बायर्स ने इनको 150 से 100 की तरफ पुश किया है। जो सेकंड कैंडल होगी वो चाहे तो बेरिश हो, चाहे बुलिश हो, या चाहे डोजी हो, पर यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ हमें एक गैप डाउन दिखेगा, विच मीन्स कि इन कैंडल की जो अकरेंस होगी वो फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के और नीचे से होगी। मतलब इनका जो पूरा अकरेंस होगा ये हमें कहीं ना कहीं 80 या 70 के लेवल पे दिख सकता है। इसको ठीक से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 80 या फिर 70 के लेवल्स पे हम देख सकते हैं कि ये सब कैंडल्स का अकरेंस होगा, या फिर इन सब की जो रियल बॉडी होगी वो रियल बॉडी गैप डाउन कंडीशन में होगी फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल। अब जो सेकंड कैंडल होगी वो हमेशा ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी विथ अ गैप अप फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सेकंड कैंडल। मतलब जहाँ पे सेकंड जैसे हमने इवनिंग स्टार में देखा था कि जो थर्ड कैंडल थी वो गैप डाउन के साथ ओपन होती थी, उसका एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे जो थर्ड कैंडल होगी वो गैप अप के साथ ओपन होगी। तो उसकी जो ओपनिंग होगी से 110 पे अगर ओपन होती है तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव होगा, एंड अगेन जहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग रही है उसी के आसपास अगर ये बंद होती है तो उसकी रेलेवेंसी थोड़ी सी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसका भी जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली वही है। अब क्योंकि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है विच मीन्स कि ये हमें एक डाउन ट्रेंड में दिखेगा, एंड वो भी एक प्रॉपर सपोर्ट जोन पे। तो यहाँ पे हुआ ये है कि जब एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था वहाँ पे जो बेयर्स थे उन्होंने एक प्रॉपर रेड कैंडल बनाई, पर इस रेड कैंडल के बनाने के बाद उन्होंने एक और बार प्राइस को थोड़ा नीचे पुश तो किया और यहाँ पे एक कैंडल बनी। वो बेरिश हो, बुलिश हो, डोजी हो, मैटर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक और कैंडल बनी जो कि साइज में कंपैरेटिवली बहुत छोटी थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट कैंडल, जो इंडिकेट करती है कि अब यहाँ पे बायर्स की एंट्री होने लग रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर भी सेलर्स की एंट्री होती और प्राइस को और नीचे की तरफ पुश कर रहे होते तो यहाँ जो कैंडल का साइज होता वो काफ़ी बड़ा होता, पर क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ धक्का दिया इसलिए यहाँ पे गैप डाउन भी हमको देखने को मिला। उसके बाद भी अगर बायर्स प्राइस को और नीचे पुश नहीं होने दे रहे हैं एंड सेलर्स भी उनको ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं, अब क्योंकि ये बायर्स का ही जोन है प्लस सेलर्स की स्ट्रेंथ वीक पड़ रही है, तो चांसेस हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल हम देख सकते हैं प्रोवाइडेड ये फॉर्मेशन पूरा हो। तो फॉर्मेशन पूरा होने के लिए जैसे अभी तक फर्स्ट और सेकंड कैंडल हुई है वैसे ही जो थर्ड कैंडल है वो अगर इंडिकेट करती है कि बायर्स ने एंट्री ले ली है और प्राइस ऊपर जाएगा तो वो इंडिकेट इस तरीके से होगी कि जो थर्ड कैंडल है उसकी जो ओपनिंग होगी वो सेकंड कैंडल से गैप अप होके ओपनिंग होगी और उसकी जो क्लोजिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल के आसपास ही कहीं ना कहीं हम देख सकेंगे। अगर हमें ये प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखता है जिसने सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं, विच मीन्स फर्स्ट बिग रेड कैंडल, गैप डाउन फॉर द second candle bullish, bearish और doji but should have a small body as compared to first and third। जो थर्ड कैंडल है वो एक गैप अप के साथ ओपन होती है फ्रॉम द सेकंड कैंडल और एक प्रॉपर बिग ग्रीन कैंडल हमको दिखाती है, और ये सब हो रहा है एट द सपोर्ट लेवल्स। अगर हम ये सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉपर मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ हम मूव होता हुआ देख सकेंगे। अगेन अगर हम इसको एक ग्राफ के हेल्प से देखें तो सबसे पहले हम लोग लेवल्स मार्क करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं
कि जो सेलर्स थे वो कम्प्लीटली पावर में थे एंड प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे थे। उसी में इनने यहाँ पे फर्स्ट बिग रेड कैंडल हमें दी है। जो सेकंड कैंडल है वो प्रॉपर गैप डाउन के साथ फॉर्म फॉर्म हुई है एंड जो थर्ड कैंडल है वो प्रॉपर गैप अप के साथ फॉर्म हुई है एंड जो थर्ड कैंडल है वो एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे जो हमारे सारे नॉर्म्स थे, फर्स्ट बिग रेड कैंडल, सेकंड कैंडल विद अ गैप डाउन एंड अ स्मॉल बॉडी, थर्ड कैंडल विद अ गैप अप एंड अ बिग ग्रीन बॉडी, वो सारे नॉर्म्स हमको फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं से हम लोग देख सकते, ये सब कुछ हो रहा है एट सपोर्ट लेवल्स। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस अब यहाँ से एक प्रॉपर अपवर्ड मूव इसने दिया है। तो आई होप कि ये दोनों ही कैंडल्स काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।